गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में प्रश्न नंबर 7, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा दो और शब्द आएंगे, विधायिका और न्यायपालिका। तो 3 शब्द हैं जो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में मिलने वाले हैं। अगर अलग अलग पूछे जाते हैं तो शॉर्ट में आएंगे, और अगर तीनों वर्ड एक साथ जोड़ दिए जाएं तो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो आइए इसमें सबसे पहले समझते हैं कार्यपालिका। साधारण शब्दों में कानून को क्रियान्वित करने वाली संस्थाओं को कार्यपालिका कहा जाता है। आम भाषा में समझिए, जो पुलिस है, प्रशासन है, जितने सरकारी अधिकारी हैं जो समाज में व्यवस्था बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है। यानी सरकारी तंत्र जो भी किसी भी विभाग में कार्यरत है और समाज में नियमों को, कायदे कानून को, समानता को बनाए रखने के लिए कार्यरत होता है, उसे कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। अगले शब्द पर आते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका जिसे जुडिशरी भी कहा जाता है, यह हमारे लोकतंत्र यानी जनतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। 2 अंग हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, और तीसरा आएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वयं में कोई विधान नहीं बनाती। हमारी कोर्ट को ये अधिकार नहीं दिया गया कि कोई भी कानून बनाया जाए। कानून बनाने का कार्य संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के निहित किया गया है। यानी कि उन्हें ही अधिकार है कि वह किसी भी कानून को बना सकते हैं, रद्द कर सकते हैं या उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु न्यायपालिका को यह कार्य सौंपा गया है कि वह उन नियमों और कायदे कानूनों का मूल्यांकन करें, और अगर वो अनुचित है तो उसमें संशोधन कर सकती है। इसके अलावा समाज में समानता बनाए रखने के लिए, अपराधों को दूर रखने के लिए जो दोषी हैं उन्हें सजा का प्रावधान देने का कार्य किसका है, वो भी न्यायपालिका का है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं। न्यायपालिका किसी भी जनतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। अन्य 2 अंग हैं, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका संपूर्ण संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और अपराध को कम करने का कार्य करती है। इस प्रकार न्यायपालिका अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास को मार्ग प्रशस्त करती है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही कानून को क्रियान्वित करती है। यानी कि ना तो न्यायपालिका कानून बनाती है और ना ही उसे समाज में अप्लाई करने के लिए लोगों से कहती है। हाँ, परंतु अगर कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है, नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, तो उसे दंडित करने का कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना ही न्यायपालिका का देखा जाए तो वास्तव में महत्वपूर्ण कार्य है। न्यायपालिका के अंतर्गत कोई सर्वोच्च न्यायालय होता है और उसके अधीन विभिन्न न्यायालय यानी कोर्ट को स्थापित किया जाता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, विधायिका या व्यवस्थापिका क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। विधायिका या विधानमंडल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था और उस की संरचना तथा इकाइयों को कहा जाता है जो कानून, जन नीतियां बनाने, बदलने, हटाने का कार्य करते हैं। किसी भी विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। आमतौर पर विधायकों में या तो 1 या फिर 2 सदन होते हैं। भारत में 2 सदनीय व्यवस्था को स्थापित किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा। सरल शब्दों में समझिए, विधायिका से आशय एक ऐसे विभाग से है जो देश के लिए कानून बनाना, उसमें संशोधन करना और आवश्यकता अनुसार कानूनों को रद्द करना, कैंसिल करने का कार्य किया जाता है। भारत में यह कार्य को 2 रूपों में बांटा गया है। यानी भारत में संसदीय प्रणाली को 2 रूपों में बांटा गया है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए। एक बार इन तीनों को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले है कार्यपालिका। कार्यपालिका यानी सरकारी तंत्र, पुलिस, सरकारी कर्मचारी जो समाज में नियमों को लागू करवाने का कार्य करते हैं। दूसरा है न्यायालय, जो इस बात को देखता है कि जो नियम, कायदे, कानून बने हैं
अगर कोई उनका दुरुपयोग कर रहा है और जो वाद न्यायालय के सामने रखे हैं उन पर निर्णय देने का काम है न्यायपालिका का। और तीसरा आता है व्यवस्थापिका या विधानमंडल, जो देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए कानून बनाने, उसमें संशोधन करने तथा कानूनों में परिवर्तन करने का कार्य किया जाता है। तो 3 वर्ड हैं, इन्हें आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझें क्योंकि ये परीक्षा में निश्चित रूप से आने ही आने हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।